जय जिनेन्द्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज दुर्गा माता मंदिर नानक नगर लुधियाना में भगवान श्री गणेश जी और साईं बाबा जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आरंभ हो चुका है। आचार्य त्रिलोक जी, आचार्य दिनेश जी, मंदिर के पुजारी श्री शिवम शास्त्री जी और गुरु जी परशुराम शास्त्री जी ने पूजा आरंभ कर शुभ कार्यक्रम का आगाज किया। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 4 जून को संपन्न किया जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तन्नो हरि। श्री दुर्गा माता मंदिर लुधियाना नानक नगर नई सब्जी मंडी के समीप ये मंदिर पिछले 31 वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। इस मंदिर में आज भगवान गणेश जी की प्रतिमा और साईं बाबा जी की प्रतिमा का विधिवत प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठा में हमारे लुधियाना शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान दिनेश बहुगुणा जी, जिन्होंने वेद मंदिर में संस्कृत विद्यालय आरंभ किया था स्वामी जी के साथ, और बहुत देर से वहाँ पर बच्चों को शास्त्री की शिक्षा इन्होंने प्रदान की। यही हमारे दिनेश जी की अध्यक्षता में ही, परशुराम शास्त्री जी की अध्यक्षता में और हमारे त्रिलोक जी शास्त्री और हमारे मंदिर के शिवम शास्त्री जी, ये सभी 4 दिन लगातार आज से आरंभ होकर ये परसों 4 तारीख को विधिवत दोनों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाएगी। आज प्रथम दिन है। कल आचार्य जी अपनी मंडली के साथ आए थे और सभी उन्होंने आवाहित देवताओं की सजाया था, जो कि आपके सामने ही सभी विद्यमान हैं। चौकियों के ऊपर देवता, क्योंकि देवताओं को मंत्रों के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है, और आवाहित देवताओं की पूजा आज विधिवत ढंग से आरंभ हो जाएगी। आचार्य दिनेश जी लुधियाना के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक विद्वान हैं और हमारा इनके साथ बहुत देर से परिचय और संबंध भी है, और ये शुभ आशीर्वाद देने हमें आए हैं। हम बड़े ही इनके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे आग्रह के अनुसार इस कार्यक्रम को असली रूप में देने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मूर्ति प्रतिष्ठा कराना आम साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए जितना मर्जी आप चाहें उतना धन आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मंदिर जो हमारा है ये पिछले 31 वर्षों से है, लेकिन हम कभी भी इस कार्यक्रम में पीछे नहीं हटे। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिन्नुतं शरण्यं भृत्यार्थहरं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारे मंदिर के विशेष प्रधान लगा लो, अध्यक्षता लगा लो, जो मर्जी लगा लो, ये हमारे जो मोहनलाल जी पाठक हैं, आज सपत्नीक सपरिवार सहित इस धार्मिक कार्य को विधि पूर्वक से इसको संपन्न करवा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सदैव उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार की असीम कृपा बनाए रखें। यही नहीं, ये जगह जगह सब जगह जा कर के धार्मिक कार्य करवाते रहते हैं। इनके मन में और इनके परिवार के मन में बड़ी श्रद्धा, बड़ी उत्साह और बड़ी उत्कंठा रहती है। इसलिए हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको इस प्रकार से इनके मार्ग को अवरुद्ध न करते हुए सदैव इनके ऊपर अपार कृपा बसाए रखें। और हम ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं गणपति जी महाराज जी से और साईं बाबा से। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की शिष्या शासन प्रभावी डॉक्टर साध्वी पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब द्वारा आज आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जैन जी को शिरोमणि अकाली दल के पंजाब प्रांत के ट्रेड एवं व्यापार मंडल विंग के जनरल सेक्रेटरी बनने की खुशी में बधाई दी। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य उप परिवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार बिंदु में अनंत अनंत वंदन करने के उपरांत विनोद जैन आत्म चैनल के ऑनर 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड के जैन सभा के अध्यक्ष, उनको एक्स सीएम श्री बादल जी ने पूरे पंजाब के मार्केट एसोसिएशन के
जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्हें चयनित किया। ये समाचार अनूप जैन के द्वारा जब मिला, मन हृदय रोम रोम गदगद हो गया और रोम रोम से ही मैं उनके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, मंगल भावनाएं और हार्दिक बधाइयाँ समर्पित करती हूँ कि विनोद जैन जी प्रतिपल प्रतिक्षण सदैव ऐसे ही खुशियों से भरपूर रहे। उनका हृदय हमेशा खुशी के फूलों से उनका दामन भरा रहे और ऐसे समाज, जैन समाज की वो दिन प्रतिदिन सेवा करते रहे। ये एक हमारे लिए नहीं, जैन समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए गौरवानुभूति है कि इतने बड़े पंजाब के उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये बादल जी की निगाहों में अच्छे नज़र आए तभी तो उन्होंने बनाया, इसलिए हमें भी बहुत प्रसन्नता है और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि उनके प्रत्येक कदम में सफलता उनके चरण चूमती रहे और उनका प्रत्येक कदम प्रगति पथ पर अरूढ़ होता रहे। इसके लिए प्रवेशमाला परिवार की तरफ से उनके लिए बहुत 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 मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मैनी ब्लेसिंग्स और यही मेरी हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार हूँ। जय महावीर। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आज लुधियाना के अकालगढ़ मार्केट में गुरदीप सिंह गोशा और विजय दानव का सम्मान किया गया। व्यापारियों की हर समस्या का हल करने के लिए अकाली दल तैयार है। कांग्रेस के राज में व्यापारियों का बहुत ही बुरा हाल है। कांग्रेस के राज में व्यापारी अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में व्यापारियों को राहत देने के बजाय कांग्रेस पार्टी व्यापारियों को उल्टा तंग और परेशान कर रही है। विजय दानव और गौशा ने बोलते हुए कहा कि आने वाली सरकार यानी कि शिरोमणि अकाली सरकार ने व्यापारियों की हर समस्या को हल करने का प्रण लिया है। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਕੀ ਹੂਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਨੂ ਹੂਜਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜੋ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ तमाम ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जो साढ़े प्रधान ने और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो सरपरस्त ने श्रोमणी अकाली दल जी और सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी उन्होंने बहुत दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ इस गल ਲਈ भी धन्यवाद करता मैं कि एक सधारण जे कार्यकर्ता ਨੂੰ उन्होंने मान दिता और श्रोमणी अकाली दल जो 125 साल पुरानी पोलीटिकल पार्टी आ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। देखो श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा किसानों की गल होवे, व्यापारियों की गल होवे, मजदूरों की गल होवे, हर गल ते पैर दिता। अज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है तो अज असी भरोसा दिवाने दानव साहब ते दास भरोसा दिवाने कि आने वाले टाइम दे विच व्यापारियों ने हमेशा खड़े हैं तो इन्हां दियां मुश्किलां हल करके। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। जिम खोलने की मांग को लेकर लुधियाना में जिम मालिकों ने प्रदर्शन किया। कहा जिम खोलने को इजाजत दी जाए। कोरोना काल के समय जहां पिछले लंबे समय से जिम बंद है वहीं जिम मालिकों की ओर से लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज लुधियाना के डुगरी रोड स्थित जिम मालिकों की ओर से मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जिम खोलने की मांग की गई। इस दौरान जिम संचालक प्रदीप अपू ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा जिम खोलने की आज्ञा दी जाए। कहा कि वह पिछले लंबे समय से अपने घरों में बैठे हैं और खर्चा चलाने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिम लोगों को अच्छी सेहत की ओर जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। साथ ही लुधियाना के ही ईसानगर में आम आदमी पार्टी के सहयोग से जिम खोलने के विषय में रोष प्रदर्शन किया गया। लुधियाना के साथ साथ अमृतसर में भी सभी दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति मिलने के बाद अमृतसर के जिम संचालकों ने कहा कि उन्हें भी जिम खोलने की अनुमति दी जाए।
जिम मालिकों ने कहा कि मार्केट में तो इतनी भीड़ होती है कि उसे संभालना मुश्किल है, लेकिन जिम में तो ऐसी समस्या है ही नहीं, फिर भी जिम को क्यों नहीं खोला जा रहा। एकता पंजाब वैलफेयर एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ पूरे पंजाब ਦੇ जिम ऑनर और साडे जिम लवर और साडे कोच साहबान पूरे पंजाब ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਓਨਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਪਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਕਲੁਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਓ, ਯੰਗ ਯੂਥ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਨੂਕੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਠੇਕੇ दारू ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ दारू ਪੀ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲਾ दारू ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ दारू ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਮ ਐਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਖਰਚੇ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 250 ਤੋਂ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ भी नहीं जुड़ूंगी फिर सानू ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ बैठना पऊगा। लुधियाना के डुगरी इलाके से जसविंदर, ईसानगर से सलमान और अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट।
जिला गुरदासपुर के सिविल हॉस्पिटल बटाला में उस समय स्थिति तनावपूर्ण बन गई जब शिवसेना हिंदुस्तान के संगठन मंत्री राजा वालिया अपनी कोरोना का टेस्ट करवाने पहुंचे। वालिया ने सिविल हॉस्पिटल बटाला के डॉक्टर पर आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा उनको अपशब्द बोले गए क्योंकि डॉक्टर जो टेस्ट कर रहा था उसने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था और उनके द्वारा उनकी वीडियो बनाने पर बवाल खड़ा हो गया और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया और दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर हरपाल सिंह ने मामले को शांत करने के बजाय शिवसेना नेता की बात सुनकर उसको ही कसूरवार ठहराया और चलते बने। जब डॉक्टर गौतम से उन पर लगे आरोपों के बारे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राजा वालिया की तरफ से हमारी वीडियो बनाई जा रही थी। उस समय मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था और मेरे को सांस की समस्या है जिस कारण कभी कभी मैं मास्क उतार भी देता हूँ। बस इसी बात को लेकर बहस जरूर हुई थी लेकिन मैंने किसी भी तरह से इनके साथ गाली गलौज नहीं की क्योंकि यह बदमाश किस्म का व्यक्ति है और हमसे भी बदमाशी कर रहा था। गल कुछ नहीं आई, गल असीं बैठे काम शुरू किया सी ते भाई साहब सामने बैठे चेयर से अपना मोबाइल लैके वीडियो बना रहे थे। मैं इन्होंने पूछा कि भाई साहब तुम की कर रहे वीडियो ना बनाओ तो आ उठ के आ गए गुस्से च वीडियो क्यों ना बनावा मैं इतने कितने लिखा वीडियो ना बनाओ। मैं गवर्नमेंट प्लेस से बिना परमिशन तो कुछ इस तरह काम नहीं हो सकता। फिर चलो मैनू हूँ याद नहीं की होया तुम मास्क नहीं लगाया जो भी मैं हूँ फलाना बंदा वहाँ मैं इंज कर दाँगा नहीं करता लाई के धमकी देना जो समझा कि मैं तुम देख लाँगा कर लाँगा मैं कर लो जो करना मेरा की कर लाँगा ना ठीक है। मैं गवर्नमेंट सर्विस से हैगा वा मैं अपना काम करना इन्ना सारे बंदे आए काम करते पे अं काम करके करना। मैं कोई मिसबिहेव नहीं किया मैं ना तो कहते गाला कढ़ी मैं कोई गाला नहीं कढ़िया कुछ नहीं किया। हाँ तू मैं हुई हो जरूर हुई है तो लेकिन उस तो बाद मामला ठंडा होकर बैठ गया। मैं अपना काम करना पे वो अपना बैठ के होर किसी ने फोन कर दे जो करना ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਕ नहीं ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। मास्क मैं पहला नहीं लाया उस तो बाद मास्क लगाया मास्क नहीं लगाया तो मैंने साह नहीं आता इसकी मैंने प्रॉब्लम साह की हैगी है तो मैं पता करके इस मामले के बाद डॉक्टर ललित मोहन मेरे मिसाल प्रॉब्लम हैगी है तो चलो आवाज़ किधर आओ मैं गया मैं कहा हाँ जी सर कहते कि तू मूवी बना लिया मैं कहा हाँ जी सर कहते क्यों मैं सर मैं तो मूवी बनाई है कि तुम आम बंदियां नूं ये हर एक बंदे नूं सुझाव देंदे पे हो भी मास्क पाओ जो तुम मास्क नहीं पाओगे तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती तो मैं इस करके मूवी बनाई मैं तुहानूं ये दस्सण वास्ते भी मैं मतलब कि तुसीं। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। बटाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक ड्रग तस्कर के पास से 35 लाख रुपए की ड्रग मनी और अवैध हथियार बरामद किए गए। इस बात का खुलासा करते हुए आज यहाँ एसएसपी बटाला राजपाल सिंह ने बताया कि हाल ही डीएसपी डी गुरविंदर सिंह और सीआईए प्रभारी सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह पड्डा के नेतृत्व में पुलिस ने बटाला के 2 आरोपियों संदीप कुमार और पूरी कला के सरवन सिंह को अवैध गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में उनके तीसरे साथी जोगिंदर सिंह पुत्र रत्न सिंह निवासी पुरियान कला पूर्व सरपंच जो पहले से ही अमृतसर जेल में बंद है को अंदर से चल रहे मादक पदार्थ तस्करी के धंधे की जानकारी मिली। एसएसपी ने बताया कि आरोपी जोगिंदर सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया और उससे गहराई से पूछताछ की गई जिसके बाद 35 लाख रुपए की अवैध हथियार और ड्रग मनी बरामद की गई। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको भी सुनाते हैं। 10/10/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮੀ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20-25 ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 10-10-20 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਅਸਲਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇੱਕ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, 2 ਵੈਪਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਦੌਰਾਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗ मनी ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। होशियारपुर के गांव तलवंडी डडिया में एक महिला को जान से मारने के आरोप में टांडा पुलिस ने उसके पति व शय देने वाली सास के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला मौत का शिकार हुई महिला जसवीर कौर के भाई जगतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी व्यवसाय के बयान के आधार पर मृतका के पति सुखविंदर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह तथा सास गुरमीत कौर निवासी तलवंडी डडिया के खिलाफ दर्ज किया है। थाना मुखी टांडा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि जगतार सिंह ने अपने बयान में बताया कि उसकी बहन जसवीर कौर की शादी 2007 में हुई थी तथा उसके 2 बच्चे हैं। उसका जीजा अक्सर उसकी बहन के साथ मारपीट करता रहता था। सोमवार 31 मई को उसकी बहन ने 2 बार फोन करके बताया कि उसका पति उससे मारपीट कर रहा है। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो तुरंत उसको टांडा के सरकारी अस्पताल में ले गया। बाद में वह थाने में जानकारी देने के लिए चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर का ब्याह डडियां के लड़के सुखविंदर सिंह सानू बलविंदर सिंह दे नाल होया। वो मेरी सिस्टर ਨੂੰ हर टाइम परेशान करता रहता। उसकी माँ उस दे नाल मिल के पूरा हत्थ उसकी माँ का विच सीगा। वो हर टाइम उसनू परेशान पैसे लिए तंग परेशान करते रहते सी ते इस करके वो हर टाइम लड़ाई झगड़ा करते रहते सी। ते और कई बारी साड़ी वाली पंचायत इकट्ठियां हो चुकी ने, मगर वो किसी भी फैसले के उत्ते नहीं आता सी। हर गल ते मन लेंदा सी, राजीनामा कर लेंदा सी, उत्थे जाके फिर शराब पी के कुटमार करके पैसे की मंग करता सी। इस तरह कुटमार करते करते उसने मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा कुटमार की, जिस करके उसकी कल डैथ हो गई। सिस्टर के 2 बच्चे ने, ब्याह नूं 14 साल हो गए ने, 6-7 साल तो लगभग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? पैसे की मंग करते हैं, मारकटाई करते हैं, राजीनामा करके लै जाते हैं साढ़े घरों, फिर मुड़ के उही शुरू कर देंगे शराब पी लैनी, मारकटाई करके। ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ 302, 323, 120 ਵੀ IPC ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ कार्रवाई अमल में लियांदी जा रही है। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। जिला बटाला के अंतर्गत आते थाना शहरी में पुलिस के तब हाथ पांव फूल गए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लग गए जब एक चोरी के मामले में वांछित जो दिव्यांग बताया गया है पुलिस को चकमा देकर पुलिस थाने से फरार होने में कामयाब हो गया। वांछित के फरार होने की खबर जंगल की आग की तरह नगर में फैली तो मीडिया कर्मियों का पुलिस से प्रश्न करना जरूरी हो गया। थाना शहरी के SHO को आनन फानन में मीडिया कर्मियों को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। इस मौके पता चला कि एक युवक को चोरी के मामले में मंगलवार सुबह सिटी थाना लाया गया था। थाने से फरार युवक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है। थाना सिटी के प्रभारी ने पत्रकारों को बताया कि मामले में यदि पुलिस मुलाजिमों की कोई भी लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਂਝ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜਾ ਇਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ,
ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਰੈਸਟ। ਸਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਕਾਲੂ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਲਾਸਟ ਸੱਚੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते जिले में आपराधिक घटनाएं में काफी कमी आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे एक बार फिर से इस महामारी का प्रभाव कम होता दिख रहा है, वैसे वैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरगर्म होना शुरू हो गए हैं। और इस बार इन लोगों का शिकार हुए कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर, जो बीती शाम आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने डॉक्टर की गाड़ी को निशाना बनाया। अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार के चारों टायर खोलकर फरार हो गए और गाड़ी को ईंटों के ऊपर रख गए। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ त्रिपाठी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ चारों टायर को ला के ले गए। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज बीजेपी सरकार के कार्यकाल को 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी की कार्यकारिणी समिति गुरुदेव शर्मा जी द्वारा लुधियाना के वार्ड नंबर 57 में शिवालिक विद्या मंदिर में कोरोना वैक्सीन का फ्री कैंप लगाया गया। मैं कपिल कत्याल, वार्ड नंबर 57, वाइस प्रेजिडेंट बीजेपी यूथ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और शाम तक 200 जड़ा टीकाकरण का जड़ा साडा टीचा पूरा हो जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। शिवसेना हिंदुस्तान लुधियाना द्वारा 6 जून को देश के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस आगामी कार्यक्रम के आयोजन संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह जानकारी दी गई कि यह कार्यक्रम कोरोना के नियमों के तहत ही किया जाएगा। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख श्री पवन गुप्ता जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे पंजाब दे विच हर साल की तरह 6 जून को जोड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शहीद हुए साढ़े पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, BSF के जवान, आर्मी के जवान, पंजाब पुलिस के जवान और जोड़े देश की एकता अखंडता वास्ते अपनी जान कुर्बान करने वाले उन्होंने शहीदों को असीं श्रद्धांजलि देने वास्ते पूरे मंदिरों के हवन यज्ञ करवा के पंजाब के श्रद्धांजलि देने, जिस दे तैयारियां संबंधी असीं अज एक आपस एक सूक्ष्म जी बैठक की है, जिस निर्णय लिया गया कि 6 जून को कोविड-19 की नियमों की पालना करते हुए असी अपना जोड़ा ये कार्यक्रम करांगे। 6 जून को असी देश के वास्ते शहीद होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देवांगे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जय।